क्या किसी की बददुआ तो नहीं लग गई मुझे? कैसा बदकिस्मत हूं ना मैं। सोचा था मोहब्बत करूंगा तो डंके की चोट पर करूंगा, लेकिन नहीं, मुझे बादशाह को छोड़ना होगा। देखिए बादशाह, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता। ये प्यार, ये दोस्ती, खुदा ना खास्ता अगर लड़ाई में बदल गई तो? ऐसा क्या होने लगा है हमारे दरमियान गुलाम? मोहब्बत आ गई है बीच में। बारिश पर पहुंचकर कबूल हो गई है। तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आज़ाद हो जाएगा। आज़ादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, बस तुम मेरी आदत छुड़वा देना। आदत तो बदल जाती है, जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। लकीरें मिल गई हैं, जो मांगना है यही मांग लो। इस मोहब्बत में भला तुमसे ना बदल जाना। इरादों की मियाद कहाँ होती है? कब, कहाँ, कैसे टूट जाए कुछ पता नहीं रहता। सस्सी पुन्नों की दास्तान सुनी है तुमने? क्या मांगा? गुलाम की आज़ादी। मैं तो फिर रहा हूँ दर बदर अपनी खाक का लाशा उठाए। पता नहीं क्यों एक अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का टॉप ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आजियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल तंज़ी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। अभी भी हैरत और हर तरफ आवाज़ बोल रही है। चुप कर अपनी बात
फैसला करता है उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुंचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपनी आदमी को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाले आवाज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। और कहानी एक जबरदस्त सेकेंड का खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोला पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बोलना बच्ची गुस्से में कहता है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल तंजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी बात जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुंचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपनी आदमी को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाली आवाज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। और कहानी एक जबरदस्त सेकेंड का खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोला पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बोलना बच्ची गुस्से में कहता है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल तंजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी बात
पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपने बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाली आवाज़ सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड का खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल मुतलजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी जानना है तो पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपने बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाली आवाज़ सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड का खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल मुतलजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ
चुप कर अपनी बात जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सरदार जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले आवाज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का लताफ़ ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मगर सरदार जलाल तंज़ीम के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी बात जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सरदार जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाली आवाज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का लताफ़ ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है।
जाए रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है एक चौंका देने वाली आवाज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है और कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम हमारे गुलाम बादशाह अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्ची गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल के साथ जवाब देता कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सरदार जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाली आवाज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है और कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का तमाम हमारे गुलाम बादशाह अंधेरी रात के सन्नाटे में बोलन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। वो बच्ची गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल के साथ जवाब देता कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी
है तो पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले राज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का टॉप ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोला पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल के साथ जवाब देता कि असल कहानी अभी बाकी है। और हर तरफ चुप कर अपनी जानना है तो पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जलाली अपनी आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौका देने वाले राज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। तो कहानी एक जबरदस्त सेकेंड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का टॉप ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में बोला पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार जलाल के साथ जवाब देता कि असल कहानी
हुए पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपने आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाले आवाज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का खतरनाक ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में फौरन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार तंजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। अभी भी औरत और हर तरफ चुप कर अपनी बात जानना है तो पुराने कुएं पर आग ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। सज्जाद जलाली अपने आदमियों को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक चौंका देने वाले आवाज सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान का खतरनाक ड्रामा है गुलाम बादशाह। अंधेरी रात के सन्नाटे में फौरन पहाड़ी रास्ते पर तेजी से भाग रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है, क्योंकि इसे अभी अभी अपने बाप के कत्ल की सच्चाई का इल्म हुआ होता है। वो अचानक रुक कर मुड़ता है तो सामने सरदार जलाल अपनी आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। बच्ची गुस्से में कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, मगर सरदार तंजी के साथ जवाब देता है कि असल कहानी अभी बाकी है। अभी भी
जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। ज़ैनब फौरन वहाँ जाने का फैसला करता है। उधर फौरन बच्ची अपनी बाप के कत्ल तक पहुँचने के लिए आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जलाली अपनी आदमी को हुक्म देता है कि आज फैसला हो जाएगा। रात मजीद गहरा हो जाता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसमें फौरन बच्ची हमला करने लगता है। एक धोखा देने वाले राज सामने आता है तो सब कुछ बदल देता है। और कहानी एक जबरदस्त खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।